नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कैलाश कुमार पटेल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल संविधान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं संविधान आईएएस क्लासेस में सामान्य ज्ञान के शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित एक राज्य है। इस राज्य का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर सन 2000। ये जो है देश का 26वां राज्य है, 26 स्टेट है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो थ्योरीज हैं वो हैं। तो जो मुख्य थ्योरी है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इसका नाम छत्तीसगढ़ है। तो जो फर्स्ट थ्योरी है, प्रथम जो मत कहा जाता है, फर्स्ट थ्योरी, तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण के समय में या जब राजा जरासंध हैं मगध राज्य पर जब शासन कर रहे थे, मगध जो आज बिहार है, तो मगध के राजा जरासंध ने अपने राज्य से 36 चर्मकार परिवारों को निकाल दिया था। किसी बात पर क्रुद्ध होकर निकाल दिया था, चर्मकार परिवारों को निकाल दिया था। तो ये जो फैमिलीज हैं वो इस क्षेत्र में आकर रहने लग गई, यहाँ पे सेटल्ड हो गई। उनको देखकर धीरे धीरे और भी लोग हैं वो यहाँ पर आ गए। धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ता गया, विकसित होता गया, जनसंख्या यहाँ बढ़ती गई। तो ये जो 36 चमकार परिवार है, इन्होंने 36 घर बनाए थे। 36 घर, धीरे धीरे 36 घर शब्द है वो छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। तो एक थ्योरी है जो कही जाती है, मुख्य रूप से मानी भी जाती है, तो इससे छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। अब जो सेकंड थ्योरी है, जो दूसरी थ्योरी है, उसके आधार पर कहा जाता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जब महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद, उनमें से एक था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, तो ये चेदी वंश है, चेदी महाजनपद है, ये मध्य भारत पर शासन करता था। तो इस क्षेत्र में इनका गढ़ था, नाम से ही जान पड़ता है, चेदिसगढ़। तो ये जो चेदिसगढ़ है, समय के साथ परिवर्तित होते होते छत्तीसगढ़ बन गया। तो ये भी एक थ्योरी है। और एक और थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, माना जाता है कि शिवनाथ नदी है, जो शिवनाथ रिवर, जो छत्तीसगढ़ की लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, छत्तीसगढ़ में बहने के आधार पर शिवनाथ रिवर। तो जो शिवनाथ रिवर है, इसके पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में 18 और 18 गढ़ थे। तो 18 जो गढ़ मिलके छत्तीसगढ़ बन जाते हैं, इसलिए इस जगह का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो तीनों ही थ्योरी हैं और सबके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, सिद्धांत हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम एक सामान्य परिचय ले रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन के मैनेजमेंट के लिए जिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होता है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बता दूं, जैसे कि एंटायर यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में फिर बहुत सारी, मतलब बोल सकते हो कि गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, है ना। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, जिस मंदाकिनी में रहते हैं, उसका नाम आकाश गंगा है। उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने प्लैनेट हैं
तो हम उस सोलर सिस्टम के अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं। अब अर्थ पे देखा जाए तो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, अर्थ। अब अर्थ में आप देखेंगे तो अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं। अर्थ यानी धरती है ना, कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे अर्थ पर। अब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्री आते हैं। कंट्री यानी देश। हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, इंडिया। अब कंट्री के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट आते हैं, और स्टेट के अंदर जो यूनिट आती है उसे हम कहते हैं डिवीजन, संभाग। अब डिवीजन के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट को कुल 5 डिवीजन में, टोटल 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है 5 डिवीजन। सो देयर आर 5 डिवीजन in Chhattisgarh state, exists in Chhattisgarh state. So सबसे फर्स्ट डिवीजन है, हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, सरगुजा डिवीजन। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसमें 28 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप या मैं कोई हमें कहे कि सीधे पूरे नाम एक साथ सुना दो, तो हो सकता है हम एक या दो में कहीं कंफ्यूज हो जाएं। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम उन्हें डिवीज़न के आधार पर याद रखें। इससे उन्हें बोलना, याद रखना, एग्ज़ाम के समय मेमोराइज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो पहला जो डिवीज़न है सरगुजा। अब हम बात करते हैं कि सरगुजा डिवीज़न में कौन-कौन से ज़िले हैं, ठीक है? तो पहला जो ज़िला है सरगुजा का वो हो जाएगा आपका कोरिया। हम जो है कोशिश करेंगे कि क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में याद रखें। कोरिया, उसके बाद आपका सूरजपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, जसपुर, और लास्ट में आपका सरगुजा। तो इस तरह से आप देखेंगे सरगुजा संभाग में, सरगुजा डिवीजन में 5 जिले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा संभाग है वो है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग या बिलासपुर डिवीजन। तो बिलासपुर संभाग में जो पहला डिवीजन आप लिख सकते हैं वो आप लिख लीजिए मुंगेली। मुंगेली। उसके बाद आप बिलासपुर लिख लीजिए। उसके बाद कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। जांजगीर और चांपा दोनों अलग अलग हैं। आगे के लेक्चर्स में हम प्रत्येक जिले को, एक एक जिले को अलग अलग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, पर क्योंकि अभी एक परिचय है तो आप अभी याद रखते जाइए इन्हें। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा वो है आपका रायपुर संभाग, रायपुर डिवीजन। रायपुर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो रायपुर जो संभाग है उसके जो हम जिले हैं वो स्टार्ट करते हैं। हम इसे रायपुर से स्टार्ट कर लेते हैं। रायपुर, ठीक है। अब आप क्लॉकवाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आपको जो रायपुर के जो सीमावर्ती जिले हैं जो आपको याद आ रहे हो, इसे याद रखना आपके लिए ज़्यादा
आसान हो जाएगा। तो आप रायपुर के जो पड़ोसी ज़िले हैं उनको याद करिए। सबसे पहले आपको नाम याद आ सकता है बलौदाबाजार, भाटापारा। हम सिर्फ बलौदाबाजार लिखते हैं, बलौदाबाजार। उसके बाद रायपुर को जो टच करता है वो है महासमुंद। महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। याद आया आपको? गरियाबंद। और एक और है, वो है धमतरी। धमतरी प्राचीन काल में इसे धर्मतराई कहते थे, पर अभी आप इसे धमतरी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो आपका जिला है दुर्ग जिला। वैसे तो दुर्ग की पहचान भिलाई से ज़्यादा होती है, पर हम अभी दुर्ग जो इसका प्रशासनिक नाम है उसके आधार पर इसे पढ़ेंगे। दुर्ग, जो दुर्ग संभाग जो है, देखा जाए जो दुर्ग संभाग रायपुर संभाग से बहुत लगा हुआ है। दुर्ग और रायपुर शहर भी पास पास में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो आप दुर्ग से ही हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो आप लिखिए दुर्ग, उसके बाद बालोद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा। पूरी तरह से क्लॉकवाइज मेंटेन नहीं हो पा रहा है, पर लिख सकते हैं बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा। उसके बाद एक और जो जिला है जो दुर्ग को टच नहीं करता है पर फिर भी दुर्ग संभाग का हिस्सा है, वो है आपका कबीरधाम। कबीरधाम, कवर्धा इसे बातचीत में कहते हैं, पर नाम इसका कबीरधाम है। वैसे देखा जाए तो दुर्ग जो संभाग है, सॉरी, जो दुर्ग जिला है वो 5 जिलों को टच करता है। धमतरी जिले को भी टच करता है, पर धमतरी रायपुर संभाग में है, वो दुर्ग संभाग में नहीं है। अब हमारा जो अंतिम संभाग है वो है बस्तर। बस्तर संभाग है, जिला है, कस्बा भी है, कस्बा टाउन भी है। और हो सकता है फ्यूचर में कुछ नक्सलियों की जो मांग है कि बस्तर को एक अलग राज्य बनाया जाए या पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो भविष्य में हो सकता है हमको एक अलग राज्य देखने को भी मिले बस्तर, पर अभी नहीं है। तो बस्तर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है छत्तीसगढ़ का। तो बस्तर संभाग, अब बस्तर संभाग का जो जिला है इसे हम क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे, इसे हम याद करने के आधार पर लिखेंगे। कभी अगर आप रायपुर से बस में बैठकर बस्तर या जगदलपुर की तरफ जाएं तो आपको कौन कौन से जिले मिलते हैं उसके आधार पर हम लिखते हैं। तो जो पहला जिला हमें मिलता है संभाग का, बस्तर संभाग का, वो है कांकेर। उत्तर बस्तर, कांकेर। उत्तर बस्तर, कांकेर। कुछ और दूरी पे आप जब आप आगे जाते हैं, जब आपको केसगढ़ घाटी वगैरह मिलने लगती है, तब जो जिला आपको मिल जाता है वो हो जाता है आपका कोंडागांव। कोंडागांव, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोंडागांव जिले का नाम कोंडागांव क्यों है, इनकी प्राकृतिक विशेषताएं, जनजातीय विशेषताएं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कोंडागांव, अगर आप और आगे जाएं तो आपको जब जगदलपुर शहर मिल जाता है, तो जगदलपुर शहर जो है वो बस्तर जिले में आता है। बस्तर। अगर आप थोड़े सा और आगे जाते हैं उसी रूट पर तो आपको दंतेवाड़ा मिलता है, जिसे आप दक्षिण बस्तर भी कहते हैं। तो हम दंतेवाड़ा। और आगे आप जाएं तो आपको मिलता है सुकमा, जो कि छत्तीसगढ़ का अंतिम जिला है, सुकमा। कुछ जिले जो आपके रोड में छूट जाते हैं, जिसे आप घूम के कवर कर सकते हैं, या दुर्ग के रास्ते अगर आप जाते हैं तो आपको मिलते हैं, वो हैं आपके नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और
बीजापुर। अच्छा साथियों, एक चीज़ मुझसे छूट गई है, वो ये कि अब मैं आपको आगे चल के बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ में एक और नए जिले का गठन किया गया है, नया जिला अस्तित्व में आया है। वो जो जिला है बिलासपुर संभाग में है, बिलासपुर का ही भाग था। उस जिले का नाम है पेंड्रा, गौरेला, मरवाही। पेंड्रा, गौरेला और मरवाही तीनों ही अलग अलग जगह हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण कस्बे हैं। पर जिले का नाम किसी एक के नाम पे रखा जाना चाहिए था, बट फिर भी शासन ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए तीनों के नाम को संयुक्त करके जिले का नाम बनाया है। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 28 जिले हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट। तो मित्रों, आज का लेक्चर मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें मेल के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। आप हमारे लेक्चर में कुछ टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।